नशेच्या अधीन गेलेल्या नशेडी पतीला पत्नीने पैसे देण्यास नकार दिला. यावर संतापून जाऊन नशेडी आरोपी कृष्णानंद सिंग याने चक्क आपली पत्नी पूजा हिला धावत्या रिक्षातून रस्त्यावर फेकून दिल्याची घटना प्रकाशझोतात आली आहे. या प्रकरणी कोपरी पोलीस ठाण्यामध्ये एनसी दाखल केली होती. तर 3 दिवसानंतर मंगळवारी रात्री वागळे पोलीस स्टेशनमध्ये पूजाचा जबाब नोंदवण्यासाठी पोहोचले आहेत. आरोपी फरार झाला असून तो पत्नी पूजाच्या बहिणीला तर 3 दिवसानंतर मंगळवारी रात्री वागळे पोलीस पूजेचा जबाब नोंदवण्यासाठी पोहोचले आहेत. आरोपी फरार झाला असून तो पत्नी पूजाच्या बहिणीला शिवीगाळ करून धमकावत असल्याचा आरोप पीडित पूजेची बहीण शालिनी सिंग यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर केला आहे. आरोपी पती कृष्णानंद सिंग आणि पत्नी पूजा 6 वर्षाच्या मुलासह ठाण्याच्या वागळे परिसरात इंदिरानगरमध्ये राहत होते. पती हा रिक्षाचालक आहे तर पत्नी पूजा ही घाटकोपर येथे हाऊसकीपिंगचं काम खाजगी कार्यालयामध्ये करते. आरोपी कृष्णानंद सिंग हा व्यसनाधीन झाला होता. नशेसाठी पैसे पत्नीकडे वारंवार मागायचा. 16 डिसेंबर 2022 रोजी पती कृष्णानंद सिंग हा घाटकोपर येथे पूजा काम करत असलेल्या ठिकाणी रिक्षा घेऊन गेला. पत्नी पूजेला खेचून बाहेर काढलं तर कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनी विचारणा केल्यानंतर आमचा पती पत्नींचा वाद आहे, मध्ये पडू नका असं सांगून पत्नी पूजेला खेचून रिक्षात बसवले. त्यानंतर घाटकोपर येथील रिक्षाने आल्यानंतर एका हाताने रिक्षा चालवत पती कृष्णानंद सिंग याने पत्नी पूजाला धावत्या रिक्षातून बाहेर फेकलं. पूजा बेशुद्ध झाली तर पादचाऱ्यांनी तिला उठवलं. पळून गेलेला कृष्णानंद सिंग हा पुन्हा घटनास्थळी आला. पूजेला सोबत घेऊन घरी आला आणि मारहाण केली. त्यानंतर कळवा रुग्णालयामध्ये तिला ॲडमिट केलं. तर दुसऱ्या दिवशी घरी आणलं तेव्हा पुन्हा मारण्यात आलं तिला. तेव्हा पूजाने शौचालयाचा बहाणा करीत रिक्षा पकडून थेट बहिणीचं घर गाठलं. बहिणी शालिनी सिंग हिने आरोग्यम धाम या रुग्णालयात उपचारासाठी तिला दाखल केलं होतं. कोपरी पोलीस ठाण्यामध्ये एनसी नोंदवण्यात आली. तर 3 दिवसानंतर वागळे स्टेट पोलीस ठाण्याचे अधिकारी हे कोपरीच्या आरोग्यम रुग्णालयात पीडित पूजाचा जबाब नोंदवण्यासाठी पोहोचले असल्याची पोलीस सूत्रांची माहिती आहे. मैम आपका नाम बताइए और क्या हादसा हुआ था आपकी बहन के साथ, क्या पूरा मामला? मेरा नाम शालिनी सिंह है। मेरी बहन घाटकोपर विद्या विहार में काम करती है। एक पार्लर में झाड़ू पोछा का काम करती है। उसका पति पैसे मांग रहा था उससे, तो उसने बोला पेमेंट नहीं मिला है, पेमेंट मिलता है तो मैं देती हूँ। तो वहाँ गया जहाँ वो काम करती है। जाने के बाद वहाँ उसको बहुत पीटा, उधर से लेके आया और नाक पे मारा, नाक से खून आया। चलते ऑटो में से धक्का दिया, गिर गई। 2-3 लोग उन्हें उठाया। जब होश में आई तो फिर बहुत दूर जा चुका था वो, वहाँ से लौट के आया और उसे उठा के फिर बोला मेरी बीवी है, मैं लेके जाऊंगा। लेके आया, घर पे लाया, लोहे के सरिये से बहुत मारा। लोहे से के सरिये से मारने के बाद वहाँ से घर पे मारा। उसके बाद वो सोया थोड़ी देर, फिर उसके सास और देवर ने उठा के उसको शिवाजी हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ उन लोगों ने ये नहीं बताया कि मारा है किसी ने, ये बोला कि बस से गिर गई है। बस वहाँ रात भर रख के डॉक्टर ने जो दवा पानी करना था करा, फिर सुबह घर लेके आए। घर लेके आने के बाद फिर से उसने लोहे का सरिया उठाया, मेरी बहन को बहुत पीटा, जानवरों के माफिक पीटा। आपको ये सारे मामला कैसे मालूम पड़ा और किस तरीके से आपने उसको यहाँ पर? हाँ, वो मामला वहाँ पे घर पे आई, पीटा। फिर मेरी बहन ने बोला बाहर बाथरूम है, मेरी बहन ने बोला मैं बाथरूम से आ रही हूँ। बाथरूम के बहाने मेरी बहन वहाँ से पागलों की तरह भागी। ऑटो पकड़ा, उसके पास पैसे भी नहीं थे। ऑटो पकड़ा, यहाँ मेरी बुआ के घर है कोपरी में, यहाँ मेरी बुआ के घर आई, उतरी, फिर ऊपर आई कैसे कैसे, फिर मैं पैसा ले जाके ऑटो वाले को दिया। ऐसे सारे मामले मालूम पड़े हैं। मैं बाजू वाले के घर में रखा हमने। उसके बाद फिर शाम को यहाँ आए, हॉस्पिटल में बात किया तो इन्होंने बोला पुलिस केस है, पुलिस केस करो। पुलिस केस किया हमने। उसके बाद रात को 1 बजे एडमिट किया। पुलिस वालों ने भी 2 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं थी। मेरी मांग बस इतनी ही है कि मेरी बहन को इंसाफ मिले। अभी किस तरीके की इंजरी हुई है, कैसे जख्मी हुए हैं, कहाँ कहाँ पे मार हुई है? सर में बहुत तेज चोट आई है, पैर में रड से मारा है पूरा, बहुत चोट आई है पैर में भी। हाथ पे ब्लेड मारा है पूरा, यहाँ पे सर पे मारा है, सर फूटा हुआ है, पीछे सर में गांठ है और ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी दिक्कतें हैं। क्या काम करता है उनके पति और क्यों क्यों उनको ऐसा तकलीफ क्यों दे रहा है, क्या किस वो चीज़ के वजह से ऑटो चलाता है और वो ड्रग्स भी लेता है और ड्रग्स बेचता भी है। बच्चे को मारना पीटना, बीवी को मारना पीटना, वो किसी को कुछ नहीं समझता है। उसके लिए उसको पैसे चाहिए थे और पैसे चाहिए थे, ड्रग्स खत्म हो गए थे, उसके लिए उसको पैसे चाहिए थे, उस वजह से उसी वजह से मारा उसने उसको।
अभी आप जो आपकी बहन है उनको किस तरीके की पुलिस से सहायता मिल रही है सहायता और पुलिस से आपकी सहायता फैमिली अभी का तक पूरा कैसे सपोर्ट रहा? मेरे फैमिली में मेरे पिताजी की आंख से दिखाई नहीं देता। हम 4 बहनें हैं और मेरा भाई नहीं है कोई भी। अगर आज मैं भाई की जगह पे खड़ी हूँ तो सिर्फ मैं हूँ। मेरे माता पिता गांव से भी आ रहे हैं, मेरे पापा की आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। कोई हमारे आगे पीछे नहीं है। मेरी मांग बस इतनी ही है कि मेरी बहन को न्याय मिले, मेरी बहन को उसके साथ नहीं रहना है और उसका एक बच्चा है, बच्चा भी हमारे पास लाके दिया जाए और उस शर्त पे दिया जाए कि बच्चे को दोबारा उनके पास नहीं जाना। वो बार-बार आता है, बोलता है मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। रिक्शा चालक रिक्शा चलाता है वो। कितने साल हो गए शादी को? शादी को 8 साल हो गए सर। 8 साल में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बिना मारे उसको छोड़ा हो, किसी दिन सूखी रोटी खाने दिया हो।